नमस्कार बच्चों, मैं श्री कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के कोचिंग में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज है कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसका पहला पार्ट हमने बना लिया है वीडियो में। ये है पार्ट 2। कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पहले पार्ट में हमने बताया था पदार्थ के बारे में परिचय दिया था। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि पदार्थ को कैसे बांटा गया है। ओके, तो अब देखिए ये जो पदार्थ है, तो जो इसमें जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, आधुनिक वैज्ञानिकों ने ठीक है, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर दो भागों में दो भागों में बांटा। ठीक है, जिसमें आपका पहला यानी कि इस पदार्थ को प्राकृतिक आधार पर कितने भाग में बांटा? 2 भागों में। ठीक है, पहला भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, और दूसरा है रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो अब बात करें भौतिक अवस्था के आधार पर वैज्ञानिकों ने पदार्थ को, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, वैज्ञानिकों ने पदार्थ को, ठीक है, को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। जिसमें आपका पहला ठोस, पहला क्या है? ठोस। ठीक है, और दूसरा है आपका द्रव, और तीसरा है आपका गैस। तीसरा आपका क्या है? गैस। अच्छा, ठोस, ठोस आप लोग जानते हैं जैसे ईंट, पत्थर। ठीक है, ईंट, पत्थर, या फिर मान लेते हैं हीरा का भी नाम सुने, हीरा ठोस होता है, लोहा, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ होते हैं। ठीक है, द्रव पदार्थ जैसे, द्रव में जैसे पानी, द्रव में जैसे पानी हो गया आपका, इसके बाद दूध हो गया, तेल आदि, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, गैस, गैस में जैसे आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि, ये सब क्या होते हैं? गैस होते हैं। जैसे मीथेन गैस का भी नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है? गैस है। यानी वैज्ञानिकों ने भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस आपका जैसे ईंट, पत्थर, हीरा, लोहा, लकड़ी, कुर्सी, मेज, किताब, ये सब क्या है? ठोस ही है। द्रव, ठीक है, द्रव। अच्छा, ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। और द्रव को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। और गैस को अंग्रेजी में गैस ही बोलते हैं। गैस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैस ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग
अब गैस इस नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या गैस है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम सब ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब रासायनिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, रासायनिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। अब ये 3 भाग क्या क्या है? जैसे आपका तत्व, ठीक है, यौगिक तत्व, यौगिक, और है आपका मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। यौगिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। जैसे देखिए, तत्वों का नाम भी आपने सुना होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आदि, ये सब क्या है? तत्व के नाम है। तो इसमें जैसे क्या है आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया आदि, ये सब क्या है? तत्व ही है। ये सब आप लोगों ने ये सब के बारे में भी सुना होगा। ठीक है। अच्छा, यौगिक कंपाउंड यानी कि यौगिक का भी नाम आपने सुना होगा, जैसे अमोनिया, NH3, मेथेन, CH4, ग्लूकोज, C6H12, O6 आदि, ये सब क्या है? यौगिक हो जाते हैं। अच्छा, मिश्रण का मतलब था मिक्सचर। जैसे 2 या 2 से अधिक चीजों को आपस में मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाता है। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी या नमक का मिश्रण। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें चीनी व पानी का मिश्रण या चीनी या नमक का मिश्रण कर लीजिए, चीनी या नमक का मिश्रण। ठीक है। तो मिश्रण भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से पदार्थ को बांटा गया है। ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो? ध्रुव गैस। यह पूछ लिया कि रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। वह कौन कौन से हैं? तब तो यौगिक और मिश्रण हो गए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक शब्द मिलता है कि पदार्थ जो है कौन से मिलकर के बना है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दें कि पदार्थ, अब ये जो पदार्थ है हमारा, पदार्थ किससे बना है? पदार्थ किससे बना? एक प्रश्न बनता है, किससे बना है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सूक्ष्म कणों से। सूक्ष्म कणों से मिलकर पदार्थ, सूक्ष्म कणों से मिलकर पदार्थ बना है। ओके। चलिए, अब ये अगर हम बात करें पदार्थ, जैसे आप लोगों ने एक ईंटा देखा, आप लोगों ने एक ईंट को देखा, इस प्रकार से कुछ, चलिए मान लेते हैं ईंट है कोई एक, ठीक है, ईंट है, चलिए ईंट है। तो देखिए, ये ईंट कैसा है? ठोस पदार्थ है। लगभग 2-2.5 किलो का ईंट होता है, एक है ठोस पदार्थ। लेकिन इस ईंट को आप फोड़ोगे, आधा बन जाएगा, और छोटा छोटा करोगे टुकड़ा हो जाएगा,
इसी को हथौड़ी लेकर के तोड़ते रहिए, फोड़ते रहिए, देखिए आटे की तरह एकदम बारीक हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं, तो एकदम बहुत महीन महीन कण आपको दिखाई देंगे। ये बात सही है, आप लोग ऐसा देख भी सकते हैं, देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे तो ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो अब यही जो छोटे बहुत महीन महीन कण जो होते हैं ना, उन्हीं से मिलकर के क्या बना है आपका ये ईंट बना, अर्थात तो वही कणों से मिलकर के क्या बनता है, पदार्थ बनता है। तो ठीक है, कणों से मिलकर के क्या बनता है, पदार्थ बनता है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, ईंट, कुर्सी, मेज, किताब, ठीक है, या अन्य कोई भी चीज हो, ठीक है, किससे मिलकर के बनता है, बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये इतने महीने सूक्ष्म कण होते हैं, इतने महीने सूक्ष्म कण होते हैं कि इनको खुली आंखों से, अपने आंखों से देखने की बात को दूर, सूक्ष्मदर्शी से भी देखना क्या है, असंभव है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखना भी संभव नहीं है। अब यहाँ पे जल के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, जल, ठीक है, जल के एक बूंद, जल के एक बूंद में कितने कण होते हैं? ये प्रश्न है छोटा सा, कि जल के एक बूंद में कितने कण होते हैं। अब ये कण किसके होंगे, जल के ही होंगे कण। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि 1 गुणे 10⁻21 जल के कण एक बूंद जल में होता है। ये लगभग मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लगभग, अनुमान ही होता है क्योंकि कोई गिना तो है नहीं। ठीक है, लगभग कितना है, 1 गुणे 10⁻21। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा जल, अब यहाँ बता दें, आप लोगों ने देखा होगा जल की बूंद कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है, सही है ना, जल की बूंद कुछ इस तरीके से दिखाई जाती है, बहुत छोटा सा होता है ड्रॉप, वहां में डालने वाला ड्रॉप, देखिए एक बूंद बूंद निकलता है ना, जब उसको डालते हैं बूंद के रूप में निकलता है, तो वही जो बूंद होता है कुछ इस आकृति का होता है। तो ये क्या है, ये है आपका, ये जल का एक बूंद है, जल का एक बूंद है। ठीक है, मान लेते हैं जल का एक बूंद है। अब जल का एक बूंद, चलिए यहां पर इतने कण, देखिए कण, कण कहिए, ठीक है, चाहे कण कहिए, जल के एक बूंद में कितने कण होते हैं, कण यहाँ पर अणु बना लीजिए, जल के कितने अणु होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा जल के कितने अणु होते हैं। तो जल के एक बूंद के अणु, ठीक है, 1 गुणे 10⁻21 जल के अणु एक बूंद जल में होते हैं, एक बूंद जल में होते हैं, यानी कि एक बूंद जल में 1 गुणे 10⁻21 जल के अणु होते हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, अब जल का सूत्र जानते हैं आप लोग, ठीक है, यानी कि जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं, और वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O, पानी का सूत्र ही होता है। तो ये जो H2O लिखा है, जल का एक अणु का सूत्र है, जल के एक अणु का सूत्र है, किसका सूत्र है, एक अणु का सूत्र है, क्या, H2O। अगर इस प्रकार से लिखा है H2O, तो इसका मतलब है ये जल के एक अणु का ही सूत्र है। तो अब समझिए, अगर एक बूंद जल है, उसमें कितने जल के अणु है, 1 गुणे 10⁻21 H2O। ठीक है, कितने हैं, इतने हैं। या फिर इसको अगर लिखना चाहें, देखिए 10 के बाद 10 के घाते क्या है, 21 है,
तो इसका मतलब है कि 10, ठीक है, 1 के बाद 21 बार 0, 5 0 हो गया, 10 0 हो गया, 15 0 हो गया, 20 0 हो गया, 21 0 हो गया। H2O देखिए, यानी कि इतना H2O यानी इतने कण, पानी के इतने कण अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जल का एक बोध बनाते हैं। आई बात समझ में? तो अब सोचिए कि इतनी बड़ी गिनती है, क्या इसको हम लोग गणना कर सकते हैं? बहुत असंभव हो जाएगा गणना करना, ठीक है। तो इसलिए इस रूप में लिख दिया जाता है कि 1 × 10⁻21 H2O, यानी कि जल के एक बोध में कितने कण होते हैं? तो 1 × 10⁻21 जल के कण या फिर अणु होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर है, कोई किसी भी पदार्थ की निर्माण की इकाई क्या है? किसी भी पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या होता है? क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, परमाणु, परमाणु या अणु, परमाणु या अणु हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस यानी कि पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है या मैटर है, ठीक है, या द्रव्य है, तो उसके जो निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे मुख्य पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? परमाणु या फिर अणु होता है। जैसे यहाँ पर आपने ये क्या देखा, ये अणु, कितने अणु है? इतने H2O के अणु, ठीक है, ये अणु है। लेकिन अगर हम बात करें कि इतना बड़ा सोना, ये क्या है? ये सोना, सोना का बिस्किट लिख रहा होता है, ठीक है, ये सोना है। तो इसमें सोना, ठीक है, सोना यानी कि गोल्ड, AU इसका संकेत होता है। तो अब सोने में अगर देखेंगे तो सोना जो होता है ना, तो सोने में इसकी जो परमाणु ही उपस्थित है, क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, ये अणु नहीं होता, ठीक है, परमाणु भी होता है या अणु भी हो सकता है। इसी प्रकार से जल के इतने अणु आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? जल का एक बोध बनाते हैं। कितने? 1 × 10⁻21। इसी प्रकार से तो प्रश्न होता है, किसी भी पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या है या सबसे छोटी इकाई क्या है? वो होता है परमाणु या फिर अणु होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि किसी भी पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या होता है? परमाणु या अणु होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दें, ये है कक्षा 9 अध्याय 1, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, यदि आप लोगों ने देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये पार्ट का नाम है, अध्याय का नाम हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की प्राकृतिक आधार पर उसको 2 भागों में बांटा है, पदार्थ को 2 भागों में बांटा है। एक भौतिक अवस्था के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो गैस और रासायनिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, तत्व यौगिक और मिश्रण बांटा गया है, ठीक है। अब ये है कि पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने बहुत डिटेल से बताया, बहुत कुछ, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसी भी पदार्थ के निर्माण की इकाई क्या होता है? अणु या परमाणु होता है। तो उम्मीद है दोस्तों, मित्रों या बच्चों, भाई आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो में कोई कमी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके और मित्र पढ़ने वाले हैं, कक्षा 9 में हैं, तो उन मित्रों तक ये वीडियो जरूर से पहुंचाएं, बहुत लाभकारी होगा। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को विज्ञान में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसके अलावा विज्ञान के अलावा हम मैथ का भी वीडियो लेकर आ रहे हैं। निरंतर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए और
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो कमजोर छात्र हैं वो देखें और उनको भी जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।